कुछ हम चीज़ें उधर ले चलते हैं जो आप लोग को सोशल मीडिया पर आपके और पंचायती राज के जो अधिकारी हैं, डायरेक्टर हैं, उनके बीच में बहस चल रही है। मैं तो प्रूफ के साथ बता दिया, अब वो भी प्रूफ के साथ बताए ना हमको हमारी मानसा कहाँ गड़बड़ी है। तो रख रही हैं लगातार। और देखिए, जो व्यक्ति सच्चाई से डरता है वो दूसरों को धमकाता है, और ये सब मेरे लिए कोई नया नहीं है। आपको मैं बताता हूँ, कानून की जांच, मैं आपको बता रहा हूँ, ये लगता है ये सब कोई मेरे लिए नया है ही नहीं। जब सरंडा जंगल में एक निर्दोष मंगल होनागा को फोर्स ने गोली मार दिया, जब मैंने उसको एक्सपोज कर दिया तो जानते वहाँ का ये जो क्या बोलते हैं DIG बजाबते चाईबासा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि गिलेटसन डुंगडुंग जो है कि माओवादियों को ओपन फ्रंट संगठन चला रहा है, वो हमारा एंटी नक्सल ऑपरेशन को डिरेल करना चाहता है। पूरा पुलिस महकमा मेरा जांच किया, मुझे बहुत सीनियर ऑफिसर, मैं नहीं नाम लूंगा, उन्होंने कहा तुम्हारा सारा कुछ जांच हो रहा है, तुम्हारा फोन टैप हो रहा है। हम लोग करने दीजिए जिनको जो करना है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ बताता हूँ, मेरा 2 बार पासपोर्ट सीज किया गया। जब मैंने नगरी में जो आदिवासियों का ज़मीन छीन रहे थे IIM IIT और लॉ यूनिवर्सिटी के लिए, उसमें आंदोलन में मैं घुसा। एंटी नक्सल ऑपरेशन में जितने भी आदिवासी निर्दोष आदिवासियों को केस डाल रहे थे, मार रहे थे गोली, ये सारे मामले उठाए। तो 2013 में मेरा जो है कि पासपोर्ट सीज कर दिया गया था। उसके बाद में आपको मैं बता रहा हूँ, IB जांच सब कुछ हुआ। मेरा 16 में मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया गया था, फिर मेरा पासपोर्ट दोबारा सीज कर दिया। और बताने दीजिए, उसके बाद फिर मैं जब लंदन जा रहा था, मुझे ऑफलोड कर दिया गया था, मतलब एरोप्लेन से। CNT SPT में मूवमेंट किया, उस समय भी हमारे ऊपर 2 केस किया। ये सब चीज़ें आम बात है, हम लोग के लिए कोई नई बात। थोड़ा सा और कहा जा रहा है कि भाई आप मानवा अधिकार एक्टिविस्ट हैं, आप मुद्दे उठा रहे हैं। दे लेता हूँ पहले आपको कि जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का बात आपने कहा, कॉमन सेंस और लीगल सेंस नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मतलब गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। उसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस केस को डील किया है वो सिर्फ और सिर्फ पेशा का सेक्शन 4 उप सेक्शन G1 का बात है। उसमें क्या था, रिजर्वेशन को लेकर, उसी के आधार पर एकल पद, पंचायत राज व्यवस्था में इन्होंने एकल पद रिजर्वेशन डाला, तो उसी को, और रिजर्वेशन प्लस पेशा कानून की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर बात हुई थी। ये JPRA के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर कोई बात नहीं हुआ है। दूसरी बात, जिसमें झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि एवरीथिंग ऑफ पेशा इज टेकन केयर इन द JPRA, है ना। और उसमें देखिए पूरा, अगर हाई कोर्ट ने कहा और उसमें मामला भी क्या था, उसमें भी सिर्फ एक सेक्शन का मामला था। क्या सेक्शन था, पेशा कानून सेक्शन 4O का मामला था, जिसमें जो नॉर्थ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसी के आधार पर 5वीं अनुसूची मतलब 6वीं अनुसूची के पैटर्न पर यहाँ भी होना चाहिए, उसी का डिमांड लेकर ये लोग गए थे। उसी को फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा कि एवरीथिंग इज टेकन केयर और पेशा इन द JPRA, उतना ही कहा है। उसमें कहीं भी लिखा नहीं है कि JPRA इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड इन शेड्यूल एरिया, ऐसे कहीं पे भी नहीं लिखा है। उसका मिस इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है, बस उतना ही है। इसलिए और इसी की वजह से अभी जो आप देखिए, जो PIL था 49/2021, उसमें कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने एडमिट किया, जबकि महाधिवक्ता क्या बोल रहे थे, इस केस को एडमिट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोर्ट ने अपना ऑर्डर संख्या 12 में देख लीजिए, उसमें एडमिट करते हुए कहा कि चूंकि JPRA 1 पेशा कानून के अनुरूप नहीं है, इसीलिए ये PIL दाखिल किया गया है, ये एडमिट किया है। और उसी के आधार पर उसने कहा कि राज्य सरकार को कि 2 महीने के अंदर में जो कि नियमावली बनाइए।